अब वोट पर चोट करेंगे किसान। कृषि संशोधन विधेयक में समर्थन मूल्य शामिल नहीं किए जाने का विरोध। विधेयक समर्थक प्रत्याशी को नहीं देंगे वोट। जरूरत होने पर नोटा का प्रयोग करेंगे किसान। चलाया जाएगा लोक जागरण अभियान। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि विधेयकों के बाद अब राज्य सरकार की ओर से कृषि संशोधन विधेयक से भी किसानों को राहत नहीं मिली, तो अब किसानों ने वोट पर चोट करने की राह चुन ली है। किसान महापंचायत के बैनर तले प्रदेश के किसानों ने तय किया है कि वे पंचायत और जिला परिषद चुनावों में कृषि संबंधी विधेयक को समर्थन करने वाले किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। निर्दलीय या अन्य दल के प्रत्याशी को वोट देंगे, या फिर उन्हें भी वोट नहीं देना चाहेंगे तो नोटा का प्रयोग करेंगे। चलाया जाएगा लोक जागरण अभियान। हाल ही में किसान महापंचायत के प्रदेश के 7 संभागों भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर के कार्यकर्ताओं की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि बैठक में जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, बूंदी, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, करौली जिलों के कार्यकर्ता शामिल थे। बैठक में किसानों ने प्रदेश में इस संबंध में लोक जागरण अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया, जिसके मुताबिक गांव-गांव में किसानों को इस संबंध में जागरूक किया जाएगा कि उन्हें चुनाव में अपने मत का प्रयोग किस प्रकार से करना है। पंचायत और जिला परिषद के चुनाव घोषित। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव होंगे। शेष 12 जिलों से जुड़े विभिन्न मामलों के लेकर हाईकोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल चुनाव नहीं कराए जा रहे। इन 12 जिलों में अगले चरण में चुनाव होने हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 2,41,87,946 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण का मतदान 23 नवंबर को होगा, वहीं दूसरे का 27, तीसरे का 1 दिसंबर और चौथे का 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को किया जाएगा। संशोधन के अभाव में आ रही परेशानी। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से एक राष्ट्र एक बाजार के तहत किसानों के कल्याण के नाम पर बनाए गए कानून के कारण झुंझुनू जिले के किसानों की उपज खरीद कर पैन कार्ड धारी व्यापारी चंपत हो चुका है। आलू का भंडारण होते हुए भी जमाखोर चांदी काट रहे हैं। किसानों को बाजरा और मक्का उनके लागत मूल्य से कम दामों पर बेचना पड़ रहा है। किसानों की आय दोगुनी होने के स्थान पर आधी रह गई है और बिचौलियों की मौज हो रही है। कौन से कृषि संबंधी कानून बने विवाद की वजह। केंद्र सरकार की ओर से पारित करवाए गए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को लेकर किसानों का मानना है कि तीनों ही कानून किसान विरोधी हैं। राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में भी इनका विरोध हुआ। कांग्रेस ने इनके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ ही राजस्थान सरकार ने इनके विरोध में कृषि संशोधन विधेयक भी पारित कर दिए, लेकिन किसानों की मुख्य मांग यानी समर्थन मूल्य पर खरीद को इस संशोधित विधेयक में भी स्थान नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब प्रदेश के किसान भी इस कानून का समर्थन करने वालों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का और क्या कुछ कहना है इस बारे में। निरंतर देश के किसान आंदोलनरत है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, किंतु केंद्र सरकार उसे भी अनदेखा कर रही है, जन भावनाओं को कुचल रही है। ऐसी स्थिति में अब एक रास्ता बचा है, इन कानूनों की खोट को सही करने के लिए वोट की चोट मारी जाए। इस संबंध में किसान महापंचायत की राजस्थान इकाई ने
पंचायत राज के चुनाव को देखते हुए यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया कि जो भी दल इन कानूनों के पक्ष में खड़ा दिखाई दे उसको अपना वोट नहीं दें, अन्य किसी भी दल को अपना वोट दे दें। यदि कोई दल पसंद नहीं हो तो निर्दलीय को दे दें, और कहीं कोई निर्दलीय भी पसंद नहीं हो तो अपना बटन नोटों का ही दबा दें।